आज इस श्रृंखला का चौथा लेक्चर हम लोग करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वेक्षण लिया है जो कि नवंबर 2021 का है। ये जो श्रृंखला हमने शुरू की है, इस श्रृंखला में सबसे पहले हमने जो आधार बनाया है वो नवंबर 2021 से बनाया है। नवंबर 2021 से आपकी परीक्षा तक लगभग इस सीरीज में आपको सारे वीडियो करंट के उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसके अंतर्गत हम लोगों ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है, स्वच्छता सर्वेक्षण। स्वच्छता सर्वेक्षण। तो ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण है, इस स्वच्छता सर्वेक्षण में आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है या कौन कौन सी चीजें समझनी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले टॉपिक लिखते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2021। ये स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 में 20 नवंबर को प्रदान किए गए थे। तो 20 नवंबर 2021 किसने प्रदान किए थे? तो माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा, रामनाथ कोविंद के द्वारा ये प्रदान किए गए थे। कहां प्रदान किए गए थे? तो विज्ञान भवन, नई दिल्ली में प्रदान किए गए। नई दिल्ली में प्रदान किए गए थे। तो कुल मिला के स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार जो है 2021 के, ये 20 नवंबर 2021 को माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रदान किए गए थे। ये टॉपिक आप पढ़ने वाले हो आज। टॉपिक के शुरुआत में आपको जरा पहला जो मैप समझना है या चित्र समझना है, उसमें यह समझना है कि इस टॉपिक में हम कौन सा वर्ग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले उस वर्ग का चित्र हम लोग बनाएंगे और उसके बाद इस टॉपिक को शुरू करेंगे। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण या फिर यहां पर लिख देते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण। स्वच्छ सर्वेक्षण या स्वच्छता सर्वेक्षण जो है, इसकी दो शाखाएं, ग्रामीण और शहरी। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण आता है और स्वच्छता सर्वेक्षण शहरी लिख के आता है। तो एक शाखा हो गई आपकी ग्रामीण और एक हो गई शहरी। जो स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण कराता है वो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय करवाता है। स्वच्छता मंत्रालय करवाता है। इसी को जल शक्ति मंत्रालय भी कहते हैं। तो जल शक्ति मंत्रालय या फिर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण करवाया जाता है। और जो शहरी है, स्वच्छता सर्वेक्षण जो शहरी है, वो मुख्य रूप से आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कराया जाता है। तो लेक्चर के शुरुआत में आपको ये चीज ध्यान रखनी कि ये जो मंत्रालय है, एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि स्वच्छता सर्वेक्षण जो ग्रामीण है वो किस मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है। तो आपको याद रखना है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। अगर वो नहीं लिखा है तो जल शक्ति मंत्रालय। इसी के विपरीत जो शहरी है वो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत मई 2016 में की गई और इसकी शुरुआत जनवरी 2016 में की गई। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 2016 में जो प्रदर्शन हुआ उसकी रिपोर्ट 2017 में आई या 2016 लास्ट में आई और पूरा 2016 कन्वर्ट किया गया या फिर पूरा 2016 को उन्होंने देखा, सर्वेक्षण करवाया। तो इस आधार पर 2016 का 17 में, 17 का 18 में, 18 का 19 में, 19 का 20 में और 20 का 21 में। तो इस तरीके से ये जो अभी आप पढ़ने जा रहे हो, ये 5वां है सर्वेक्षण हुआ है। उसी के अंतर्गत पुरस्कार बांटे गए हैं जो आप पढ़ने जा रहे हो। तो कुल मिलाकर मोटी बात यह है कि स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार बांटे गए 2021 में।
इस वर्ग में, इस लेक्चर में हम लोग शहरी को करने वाले हैं, क्योंकि 20 नवंबर को स्वच्छता सर्वेक्षण शहरी के अंतर्गत पुरस्कार बांटे गए थे। इस वर्ग को हम लोग आज के लेक्चर में करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात हो गई कि हम लोग लेक्चर पढ़ने क्या वाले हैं। हमने आपको ये बताया कि 2 ब्रांच है इसकी, एक ग्रामीण की और एक शहरी की। ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय या जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सर्वेक्षण कराया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, और शहरी क्षेत्रों में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा सर्वेक्षण कराया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। ये दोनों सर्वेक्षणों का ये 5वां चक्र है या 5वां चक्र है या 5वां संस्करण है जो 2021 में संपूर्ण हुआ। तो इस आधार पर आज जो टॉपिक आप जो स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार जो बांटे जा रहे हैं वो हम लोग शहरी वाला करने वाले हैं। ये चीज आप लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिए। क्लियर? इसकी आप फोटो ले सकते हैं, इसको आप रोक के अपना लिख सकते हैं। ये मंत्रालय आप लोग जरूर लिख लेना कि किस मंत्रालय के द्वारा ये निकाले जाते हैं। उसमें हम लोग आज इधर का मतलब कि शहरी का लेक्चर कर रहे हैं इस श्रृंखला में या इस लेक्चर नंबर में। देखिए ये जो सर्वेक्षण पुरस्कार है इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले याद रखना है कि शहरी हम लोग करने वाले हैं। तो शहरी हम लिख देंगे, शहरी हमने लिख दी। अब यहां पर आपको समझना बच्चों ये है कि इसके अंतर्गत आप लोगों के पेपर में या आप जो अखबार पढ़ते हैं उसमें लगातार लिख के आता है इंदौर लगातार 5वें वर्ष, लगातार 5वें वर्ष सबसे स्वच्छ, तो सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। ये लगातार आता है। तो आपको शुरुआत में ये चीज याद रखनी है कि इंदौर को सबसे स्वच्छ शहरों में स्थान दिया गया है। इंदौर मध्य प्रदेश का, तो सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश। अभी हमने श्रेणियां विभाजित नहीं किया। अभी ओवरऑल अगर व्यू देखा जाए तो ओवरऑल व्यू में हमने इतना पढ़ा है कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण होते हैं वो ग्रामीण वाला पेयजल मंत्रालय करवाता है और शहरी वाला आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय करवाता है। उसके अंतर्गत ओवरऑल इंदौर को लगातार 5वें वर्ष सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। ये तो हो गई एक बात जिसे कहते हैं वन लाइनर टाइप का। मगर अब आपको इसकी श्रेणियां अगर बांटनी है, देखिए श्रेणियां इसको बांट लीजिए। रीजन ये है कि अब जो करंट है या जो करंट अफेयर है उस करंट अफेयर को आपको एज ए सब्जेक्ट पढ़ना है। आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में जो परीक्षाएं हैं उसका मोर देन 40% वो लोग जीके और करंट अफेयर से ही पूछे। अब जैसे कि ये प्रश्न क्या है, जैसे कि अभी आप सूचकांक जो पढ़ने वाले हो उससे पहले ये भूमिका क्यों बनाई गई इतनी देर भूमिका इसलिए बनाई गई कि अगर वो पूछते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण भारत में कब शुरू किया गया, तो आप इसको किसका क्वेश्चन मानेंगे, करंट का मानेंगे या जीके की या जनरल अवेयरनेस जीए का क्वेश्चन मानेंगे? जीए का क्वेश्चन मानेंगे कि स्वच्छ सर्वेक्षण जो है वो 2016 में शुरू किया गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो भूमिका जो बनती है 5-10 मिनट, ये सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए बनाई जाती है जिससे कि आप दोनों तरीके से पता चले आप सारी चीजें याद किए हुए, कौन नंबर 1 पर है, कौन किस श्रेणी में, और शुरुआत का उन्होंने पूछ लिया तो दिक्कत हो जाती है। तो हम लोगों को ऐसे करना है काम कि ये लोग जो है अगर जीके और जीए भी पूछे साथ में लगा के तो आप करने की स्थिति में हो जाओ, अन्यथा पढ़ने के बावजूद भी क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। इसलिए ये भूमिका बनाई गई शुरुआत में। अब हम इसको करने वाले क्या है, इसकी श्रेणियां बांटने वाले हैं, श्रेणी क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। और सूचकांक पढ़ने से पहले एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहां पर मैथ के नियम लागू नहीं होंगे। मतलब साफ ये है कि अगर एक श्रेणी है 1 लाख से ऊपर वाली, 1 लाख से ऊपर वाली अगर एक श्रेणी है, तो अगर दूसरी श्रेणी 1 से 3 लाख वाली है तो कोई ये आधार पर तर्क नहीं दे सकता कि इस श्रेणी में ये सभी शामिल हो जाएंगे ऊपर वाली श्रेणी। ये अलग अलग श्रेणियों में ही पुरस्कार दिए गए। तो जब हम श्रेणियां लिखेंगे तो बाकायदा श्रेणी के साथ में आप लोग समझ लेना कि मैथ के नियम यहां लागू मत कर देना कि 1 लाख से ऊपर का मतलब है कि 1 से 3 लाख वाले सारे आ जाएंगे। तो वो लोग जो श्रेणियों में दिए हैं पुरस्कार, तो हम आपको बाकायदा श्रेणी नंबर और पुरस्कारों का वितरण बताएंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब हम लोग पहली श्रेणी करेंगे। तो अब आपको सबसे पहले आपने भूमिका लिखी, उसके बाद आप इंदौर का नाम लिख लेना कि लगातार 5वें वर्ष इंदौर जो है वो
सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। भारत का पहला वाटर प्लस भी है, हम आपको पढ़ाएंगे वाटर प्लस क्या होता है। तो कहने का मतलब साफ साफ ये है कि अब आप श्रेणी करने वाले हो, तो हम लोग इसके अंतर्गत पहली श्रेणी करते हैं। देखिए, अगर हम इसकी पहली श्रेणी की बात बना लें, श्रेणी की, तो पहली श्रेणी जो है वो, जो पहली श्रेणी है वो 1 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले सबसे स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले सबसे स्वच्छ शहर। और इसी के विपरीत, इसी श्रेणी में, इसी के विपरीत 1 लाख से नीचे या कम, नीचे सब ठीक नहीं, यहां पर कम जनसंख्या वाले सबसे स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ शहर। तो ये पहली श्रेणी आप समझ पा रहे हैं। पहली श्रेणी क्या है? 1 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले सबसे स्वच्छ शहर, ऐसे ही लिख के आप में आएगा। और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले सबसे स्वच्छ शहर। अगर आयोग को क्लासिफिकेशन जैसे उसने किया होगा तो आयोग इसको आपको बताएगा कि हमने जो क्वेश्चन पूछा है तो आपके साथ में लिखा होगा, ब्रैकेट में लिखा हो या सीधे लिखा हो कि 1 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में कौन सा शहर है। तो बाकायदा अगर उनको नहीं अंदर से पूछना होगा और श्रेणियों से पूछना होगा तो वो आपसे ऐसे पूछेंगे। तो आपको याद रखना है, इस श्रेणी में नंबर 1 पर कौन था? इंदौर था। नंबर 2 पर कौन था? सूरत था। नंबर 3 पे कौन था? विजयवाड़ा था। कौन था? विजयवाड़ा। इंदौर मध्य प्रदेश में, सूरत गुजरात में, ताप्ती नदी के किनारे। इंदौर में ये नर्मदा गई और नीचे ताप्ती गई, ये भड़ौच है और ये सूरत। तो नीचे वाला सूरत, तो ये वही सूरत। तो आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह रहा, मुगलों के समय बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह रहा सूरत। बाबुल मक्का के नाम से फेमस था क्योंकि हज यात्री इसी सूरत से जाते थे। तो कहने का मतलब साफ साफ ये है कि सूरत नंबर 2 पर है और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का नंबर 3 पर है। इस श्रेणी को आप लोग याद रखिएगा, 1 लाख से ऊपर जनसंख्या वाला स्वच्छ शहर। 1 लाख से नीचे आ जाए तो इसमें वीटा नंबर 1 पर, नंबर 2 पर लोनावाला और नंबर 3 पर सासवट। ये तीनों के तीनों महाराष्ट्र के शहर हैं। ये तीनों के तीनों किसके शहर हैं? महाराष्ट्र के शहर। तो तीनों महाराष्ट्र के शहर, तीनों कहां के शहर हैं? महाराष्ट्र के शहर। तो पहली श्रेणी आपकी क्लियर है, 1 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले स्वच्छ शहर। तो आप नंबर 1 पर लगाएंगे इंदौर, नंबर 2 पर सूरत, नंबर 3 पर विजयवाड़ा। हमने आपको बताया इंदौर सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, नंबर 1 पर, नंबर 2 पर सूरत सिचुएटेड इन गुजरात एंड नंबर 3 विजयवाड़ा सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश। विपरीत में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर में सबसे स्वच्छ शहर, नंबर 1 पर वीटा, नंबर 2 पर लोनावाला, नंबर 3 पर सासवट। ये तीनों के तीनों महाराष्ट्र के शहर हैं। तो आपकी पहली श्रेणी कंप्लीट होती है इसी के साथ। आप इसको रोक के आराम से लिख सकते हैं, इसके बाद हम वीडियो आगे करते हैं। तो ये आपका क्लियर है बात। आप इसकी फोटो ले सकते हैं, आराम से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। जितना भी डाटा आप लिख रहे हैं इसको तुरंत याद करना कोई जरूरी नहीं, आप 1-2 दिन में लगातार आप देखिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। मगर आप कोई चीज निगलेक्ट अब नहीं कर सकते, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंदौर लगातार 5वें वर्ष है और सारी की सारी चीजों में सबसे फेमस है। इसलिए हो सकता है इंदौर को स्किप करके उसके अतिरिक्त कुछ पूछे, तो आपको जरा तैयार रहना है। तो पहली श्रेणी ये हो गई। दूसरी श्रेणी हम लोग करते हैं। दूसरी श्रेणी में क्या है? दूसरी श्रेणी में एक चीज आपको याद रखनी, देखिए जहां जहां आपको 1 से 2 शहरों की जरूरत है, 3 शहरों की जरूरत है, वो करेंगे, या फिर जहां पर एक ही शहर की जरूरत है वो करेंगे, क्योंकि रिपोर्ट थोड़ी लंबी हो जाएगी। नंबर दूसरी श्रेणी है 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाली। तो 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाला सबसे स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ शहर। तो सबसे स्वच्छ शहर आप देख लीजिएगा, जब पेपर करने बैठिएगा एग्जाम हॉल में तो आप ये देखिएगा कि क्या पूछे हैं लोग, स्वच्छ शहर या स्वच्छता सर्वेक्षण। उसके बाद आप लोग श्रेणी जरूर देख लीजिएगा,
ध्यान रखिएगा। तो 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाला सबसे स्वच्छ शहर अगर आप में आ जाए तो आप ऐसे याद रखना, नंबर 1 पर इंदौर, इसमें भी है, 1 लाख वाले में भी था। नंबर 2 पर सूरत, इसमें भी है, 1 लाख वाले में भी था। नंबर 3 पे विजयवाड़ा, इसमें भी है, विजयवाड़ा इसमें भी है, 1 लाख वाले में भी था। नंबर 4 पर इसमें नवी मुंबई है, नवी मुंबई है। नंबर 5 पर इसमें पुणे, पुणे पुणे महाराष्ट्र। तो कहने का मतलब यह है इंदौर, सूरत, विजयवाड़ा, नवी मुंबई और पुणे, ये 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाला सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में यही क्रम है इनका, इसको बोलेंगे अवरोही क्रम। तो ये याद रखना, इंदौर, सूरत, विजयवाड़ा, नवी मुंबई एंड पुणे, हम शहरों की सूची कर रहे हैं, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, ये श्रेणी नंबर हो गई 2। इसके बाद श्रेणी नंबर 3। श्रेणी नंबर 3 क्या है? श्रेणी नंबर 3 जो है उसमें इन्होंने सबसे स्वच्छ, ऐसे आपको याद रखना है, सबसे स्वच्छ शहर, ये श्रेणियों के आधार पर बता रहा हूं मैं, इन्होंने 3 भाग में इसको विभाजित किया है। सबसे स्वच्छ शहर, छोटा, मध्यम और बड़ा। मतलब क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा कि सबसे स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ छोटा शहर, सबसे स्वच्छ मध्यम शहर या सबसे स्वच्छ बड़ा शहर। तो आपको ये डाटा याद रखना, ये चित्र याद रखना है। छोटा शहर का मतलब जिसकी जनसंख्या 1 लाख से 3 लाख के बीच में हो, तो 1 से 3 लाख की कैटेगरी हो गई। इसमें 3 लाख से 10 लाख की कैटेगरी हो गई, तो 3 लाख से 10 लाख की कैटेगरी हो गई। और तीसरे में 10 लाख से 40 लाख की कैटेगरी हो गई, तो 10 लाख से 40 लाख की कैटेगरी हो गई। ये 3 कैटेगरी आपको याद रखनी है और इसको लगातार याद रखना, 1 से 3, 3 से 10, 10 से 40। तो इसमें सबसे छोटा शहर, तो आप इसको ऐसे, आप जो है इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इसमें एन 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 आपको याद रखना है। एन मतलब क्या हुआ? एन मतलब यहां भी है, एन मतलब यहां भी है। यहां पर एन का मतलब है नई दिल्ली, यहां पर एन का मतलब है नोएडा, और यहां पर एन का मतलब क्या है? तो यहां पर एन का मतलब है नवी मुंबई, तो नवी मुंबई शहर। आप याद रखना एन एन एन, और एक एन को दूसरे से रिप्लेस मत कर देना, नहीं तो एक एन का मतलब नॉट भी होता है, नहीं। तो ये याद रखना, तो नई दिल्ली, नोएडा और नवी मुंबई, ये कोड हमारे खुद के बनाए हुए हैं, तो ये याद रखना, ये कोड कोई भारत सरकार नहीं देती कि एन एन एन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, छोटा, मध्यम और बड़ा। तो कौन है? नई दिल्ली, नोएडा और नवी मुंबई। तो ये हो गई आपकी श्रेणी नंबर 3, जो कि सबसे स्वच्छ शहर की है, छोटा शहर की, मध्यम शहर की, बड़ा शहर की। क्लियर बात? ठीक, तो ये हो गई आपकी श्रेणी नंबर 3। इसको आप रोक के अपने में लिख लीजिएगा। अगली श्रेणी मतलब श्रेणी नंबर 4। श्रेणी नंबर 4, इसमें क्या करना है? ऊपर का पैमाना आपका वही है, ये हट जाएंगे, ये हट जाएंगे। ये पैमाना 1 से 3 लाख का, 3 से 10 लाख का, 10 से 40 लाख का एक ही। ये ऊपर का चौथी श्रेणी है तो ये हट जाएगा। चौथी श्रेणी का है कि सबसे तेज प्रगति वाले, तो प्रगति वाले छोटे, मध्यम और बड़े शहर। ऊपर क्या पड़ गया? हेडिंग नंबर 4, सबसे तेज प्रगति वाले। याद रखिएगा, ये आयोग के पेपर होंगे, बड़े ध्यान से इसको याद रखिएगा। भले ही आप जो है क्वेश्चन को और ऑप्शन को 3 से 4 बार पढ़ लेना। तो सबसे तेज प्रगति वाले, छोटे, मध्यम और बड़े, इसमें क्या होगा? इसमें कोड HHM है। HHM का मतलब H फॉर होशंगाबाद, तो इसमें होशंगाबाद है, तो होशंगाबाद। इसमें H का मतलब, इसमें H का मतलब है हुबली, ये बा है बकरी वाला, हुबली धारवाड़, हुबली धारवाड़। और ये नंबर M का मतलब है मेरठ, तो मेरठ। ये 3, होशंगाबाद सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, हुबली धारवाड़ कर्नाटका और मेरठ यूपी। तो आप ये याद रख लीजिएगा, 10 से 40 लाख वाले में और सबसे तेज प्रगति वाले में बड़े में है यूपी का मेरठ।
ये आप ध्यान रख लेना। ये आपकी श्रेणी किस नंबर की हो गई? नंबर 4 श्रेणी, जो कि सबसे तेज प्रगति वाले। क्लियर? इसको आप रोक के फिर लिख सकते हैं वीडियो को। अगली जो श्रेणी है आपकी वो नंबर 5 श्रेणी। नंबर 5 श्रेणी फिर क्या होगा? टॉपिक चेंज हो जाएगा ऊपर से। मतलब कि ये जो है वो नागरिक प्रतिक्रिया के आधार पर, नागरिक प्रतिक्रिया के आधार पर। नागरिक प्रतिक्रिया का मतलब देखिए, एक लोगों का भी ओवरव्यू होता है कि ये सबसे स्वच्छ शहर होना चाहिए, और उससे फिर आंकड़े मिलाए जाते हैं कि जो लोग कह रहे हैं क्या वो सही है बात कह रहे हैं कि गलत बात कह रहे हैं। तो ये नागरिक प्रतिक्रिया के आधार पर सबसे छोटा, मध्यम और बड़ा पैमाना वही 1 से 3 लाख, 3 से 10 लाख और 10 से 40 लाख। ये बदल जाएगा मामला। यहां पे क्या हो जाएगा? सबसे इसमें यहां पर तिरुपति हो जाएगा, तिरुपति। इसमें उज्जैन हो जाएगा, उज्जैन। और इसमें ग्रेटर विशाखापट्टनम हो जाएगा, ग्रेटर विशाखापट्टनम हो जाएगा। तो पट्टनम हो जाएगा। तिरुपति फेमस है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। उज्जैन बहुत फेमस है, महाकाल का मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में उज्जैन का नाम आता है। 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में, उज्जैन, उसके पड़ोस में ओंकारेश्वर। सर्वाधिक ज्योतिर्लिंग आपके महाराष्ट्र में, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर और घृष्णेश्वर। तो आपको याद रखना है ये बात। तो उज्जैन जो है वो मध्य प्रदेश में हो गया आपका, और नंबर 3 पर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। एकदम क्लियर। तो ये जो श्रेणी है ये 5वें नंबर की श्रेणी, नागरिक प्रतिक्रिया की श्रेणी है। जब आप इस वक्त सूचकांक पढ़ रहे हैं या सर्वेक्षण पढ़ रहे हैं तो ये आपको टॉपिक बड़ा लग रहा होगा। मेरे टॉपिक बड़ा नहीं है, आप इसको लिख लीजिएगा और आप बार बार वीडियो को देख लीजिएगा, या आप लिख लीजिएगा एक बार, या अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो बार बार वीडियो को देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। 2 से 3 दिन आप लोग अगर देखेंगे या फिर लिख के देख लेंगे कॉपी में तो ये आसानी से आपका याद हो जाएगा। ज्यादा नहीं प्रेशर डालना कि तुरंत सब याद करना है, इसीलिए आपको ये उपलब्ध कराया गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, नागरिक प्रतिक्रिया के आधार पर है, ओवरव्यू के हिसाब से ये आपका जो है नंबर 5 कैटेगरी जो आपको याद रखनी है। अब फिर हटा देते हैं इसको। अब इस पैमाने से काम नहीं चलेगा। ये हो गई नंबर 5 कैटेगरी। अब कैटेगरी 2 बची, नंबर 6 कैटेगरी और 7। तो 6वीं कैटेगरी जो है वो गंगा शहर की, गंगा स्वच्छ शहर। ये सबसे संभावित क्वेश्चन आने का है, गंगा स्वच्छ शहर। इसका मतलब यह है गंगा के किनारे बसे हुए। अब गंगा के किनारे ही बसे होंगे, गंगा के बीच में थोड़ी बसे होंगे। तो गंगा स्वच्छ शहर का मतलब यह है कि गंगा के किनारे बसे हुए शहर। तो इसकी एक श्रेणी है 1 लाख से ऊपर जनसंख्या, तो 1 लाख से ऊपर जनसंख्या वाला और 1 लाख से कम जनसंख्या वाला, 1 लाख से कम जनसंख्या वाला, 1 लाख से कम जनसंख्या वाला। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। 1 लाख से ऊपर वाला आ जाए तो वाराणसी याद रख लेना, 1 लाख से ऊपर वाले में वाराणसी, 1 लाख से कम वाले में कन्नौज है, क्योंकि बोथ सिचुएटेड इन यूपी, इसलिए इसकी संभावना बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है। तो वाराणसी 1 लाख से ऊपर वाले में है और तुम्हारा कन्नौज 1 लाख से कम जनसंख्या वाले में है। किसमें है? गंगा स्वच्छ शहर में है। अभी हम आखिरी में पूरा आपको रिवीजन कराएंगे, परेशान मत हो। तो ये बात आपको याद रखना, 1 लाख से ऊपर जनसंख्या और 1 लाख से कम जनसंख्या। अगर राइटिंग की कोई दिक्कत हो रही तो हम बोल रहे हैं लगातार, उसके बाद लिख रहे हैं, आप आराम से इसको रोक के लिख सकते हैं। अगर आप नहीं लिख रहे हैं इस वक्त तो आप इसको 3 से 4 बार देख लीजिएगा, इससे आपको आसानी पड़ेगी। ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप हेडफोन लगा के और सुन लीजिएगा, और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो सिलेक्शन पाने नहीं चाहते हैं। तो कुल मिला के बात आप समझ पाए। तो 1 लाख से ऊपर जनसंख्या, 1 लाख से कम जनसंख्या, ये बात आपको ध्यान रखनी। अगली जो है 7वीं, ये आपको 7वीं श्रेणी ऐसे याद रखनी बच्चों कि ऐसा राज्य
ऐसा राज्य जहां 100 स्थानीय निकायों जो निकाय होते हैं स्थानीय निकायों, ऐसा राज्य जहां 100 स्थानीय निकायों से ऊपर है स्वच्छता में, और ऐसा राज्य इसी श्रेणी में, ऐसा राज्य, ऐसे ही याद रखिएगा पूरा क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, सफेद कॉपी पे काले रंग से ऐसे लिख के आएगा, ऐसा राज्य जहां 100 स्थानीय निकायों से ऊपर है, और ऐसा राज्य जहां 100 स्थानीय निकायों से नीचे, ये 2 श्रेणियां हैं। हमने आपको बताया था इसे मैथ के रूल नहीं लगेंगे, ये श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है। इसमें आपका छत्तीसगढ़ को इन्होंने दिया है, और इसमें इन्होंने झारखंड को दिया है, दोनों नए बने। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, झारखंड बिहार से अलग हुआ। छत्तीसगढ़ 1 तारीख को अलग हुआ, 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ। झारखंड 15 तारीख को अलग हुआ, 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। बीच में उत्तराखंड अलग हुआ था 9 नवंबर को, उत्तराखंड यूपी से, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, और झारखंड बिहार से। बात आपको क्लियर है? तो ये आपकी श्रेणी हो गई 7। तो ये तो बात हो गई हमारी श्रेणियों की। इसके अतिरिक्त अगर इस सर्वेक्षण में और वो इस सबको निगलेक्ट कर ये प्रदर्शित करें कि हमने इस ब्रह्मांड का सबसे अच्छा पेपर बना दिया है, तो हो सकता है एक तो चीज आपसे और पूछ लें, तो जरा वो भी कर लेते हैं। देखिए इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना, एक इन्होंने श्रेणी दी है कचरा मुक्त स्वच्छ शहर की, कचरा मुक्त स्वच्छ शहर की। तो इसमें रेटिंग दी है 5 स्टार और 3 स्टार की। तो 5 स्टार और 3 स्टार की। तो आपको यह याद रखना है, इसमें इन्होंने 9 शहर शामिल किए हैं, इंदौर उसमें शामिल है, तो 9 शहर शामिल किए हैं, और 3 स्टार में इन्होंने 143 शहर शामिल किए, 143 शामिल किए। तो कचरा मुक्त स्वच्छ शहर की जो रेटिंग आई है उसमें 5 स्टार में कुल कितने शहर शामिल हैं, तो 9 शहर लगाना। कुल कितने 3 स्टार शहर हैं, तो 143 लगाना, 143 लगाना। इस बात को आप लोग याद रखना। कचरा मुक्त स्वच्छ शहर की अगर आ जाए कि उसके अंतर्गत 5 स्टार में कितने शहर शामिल थे, देन यू हैव टू गो फॉर 9 सिटीज, और 3 स्टार में कंटेन्स 143 सिटीज। बात आपको याद रखनी है। तो ये चीज होगा तुम्हारी ये। अगर इसके अतिरिक्त वो आपसे ये पूछ लें, जो कैंट एरिया होते हैं छावनी क्षेत्र, कि छावनी क्षेत्रों में सबसे स्वच्छ कौन था, तो छावनी क्षेत्रों में सबसे स्वच्छ आ जाए तो अहमदाबाद छावनी लगा देना, अहमदाबाद छावनी लगा देना। और उसके बाद मेरठ छावनी थी अपनी, मेरठ छावनी, और उसके बाद तो नई दिल्ली छावनी थी, तो नई दिल्ली छावनी थी। ये 3 छावनियां हैं जो इसी क्रम में है, आपको याद रखना है। अहमदाबाद कैंट एरिया स्वच्छ शहर, स्वच्छ, उसके बाद मेरठ, और उसके बाद नई दिल्ली। ये किसकी हो गई, छावनी क्षेत्रों की। ये आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त अगर और भी कुछ पूछते हैं तो एक चीज आपको इसमें और याद रखनी है, इन्होंने एक नई श्रेणी इस बार भारत सरकार ने जोड़ी है, या आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने जोड़ी है। इस श्रेणी का नाम है प्रेरक दौर सम्मान। इसमें इन्होंने कुल 5 शहरों को शामिल किया है, 5 शहरों को, और इन शहरों को इन्होंने एक नाम दिया है दिव्य, इसी को लिखा है प्लेटिनम। तो कभी कभी एग्जामिनर जो है कुछ नया हो जाए, उसके अंतर्गत इस तरीके के भी प्रश्न बना देते हैं, क्योंकि ज्यादातर फोकस हम लोगों का पढ़ने में उन चीजों पर जाता है, और रहना भी चाहिए जो चीजें ज्यादा हाईलाइट होती है या जो ज्यादा हाईलाइट की जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये इन्होंने एक श्रेणी है प्रेरक दौर सम्मान की, प्रेरणा उनसे प्राप्त करके किन किन शहरों ने अपने कायाकल्प किया। तो 5 शहरों को इन्होंने दिव्य प्लेटिनम का नाम दिया। तो इसमें कौन कौन से इन्होंने शामिल किए, एक तो इंदौर है, समझ गए, इसके बाद सूरत, नंबर 2 पे सूरत, नंबर 1 पे, मतलब नंबर 1 क्या 5 शहर है, इसमें क्रम नहीं है, सिर्फ 5 शहर शामिल है। तो इंदौर, सूरत आपको याद रखना है।
इसमें नवी मुंबई, तो नवी मुंबई इसमें याद रखना है। इसमें एक इन्होंने नई दिल्ली पालिका क्षेत्र हो गया, तो नई दिल्ली पालिका क्षेत्र हो गया। और एक और है तिरुपति, देखिए तिरुपति एक और है आंध्र प्रदेश का, तो आपको ये याद रखना है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रेरक दौड़ सम्मान, मतलब इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, नई दिल्ली पालिका क्षेत्र और तिरुपति, इन पांचों को शामिल किसमें किया है, तो इन पांचों को शामिल किया है प्रेरक दौड़ सम्मान में। अब जब ये पूछेंगे तो प्रेरक दौड़ सम्मान हटा लेंगे, पूछेंगे हाल ही में जारी शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण जो रिपोर्ट है उसमें इसमें से कौन सा सिटी प्लेटिनम में नहीं आता। इस स्तर के क्वेश्चन है, पहला स्टेप गया, दूसरा स्टेप गया, तीसरे स्टेप पे ये क्वेश्चन पूछना है, ये इनका स्तर हो गया। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है बच्चों, आखिरी में ये चीज ध्यान रखनी है। इसके अतिरिक्त कुल 28 दिन सर्वे चला और 4320 शहर इसमें शामिल थे। तो कितने शहर शामिल थे ये भी याद रख लेना, क्योंकि जब कथन और कर्ता आता है तो इसमें ये चीज आपको याद रखना है। 4320 4320 शहर इसमें शामिल थे, कुल 4320 शहर शामिल थे, 28 दिन सर्वे किया था और ये 5वां संस्करण था इसका, इसको याद रखना। तो ये आपका जो पढ़ रहे हो वो स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार शहरी पढ़ रहे हो, जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रदान किया गया था। और ये प्रदान एक महोत्सव में किया गया था जो स्वच्छता अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा, उसी के अंतर्गत ये पुरस्कार बांटे गए थे। हमने इसके अंतर्गत आपको बताया कि लगातार 5वीं बार इंदौर सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, वो भारत का पहला वाटर प्लस भी है स्थिति में है। और इसके अतिरिक्त हमने आपको ये बताया कि इसमें हमने मुख्य 7 श्रेणी आपको बताई। पहली श्रेणी 1 लाख से ज्यादा की थी और उसी में 1 लाख से कम की थी। ज्यादा वाली श्रेणी में हमने नंबर 1 पर इंदौर, नंबर 2 पर सूरत और नंबर 3 पर विजयवाड़ा को रखा। इसके अतिरिक्त 1 लाख से कम वाली श्रेणी में हमने वीटा को रखा, लोनावाला को रखा, तीनों मुंबई के वो महाराष्ट्र के शहर, वीटा, लोनावाला और तीसरा कौन, सासवड रखा। अगली श्रेणी 10 लाख से ऊपर जनसंख्या में थी कि सबसे स्वच्छ कौन है, आपको याद रखना है। नंबर 1 पर इंदौर, नंबर 2 पर सूरत, नंबर 3 पर विजयवाड़ा, नंबर 4 पर नवी मुंबई और नंबर 5 पर पुणे। इसके बाद हमने तीसरी श्रेणी कही, वो किसकी थी, सबसे तेज प्रगति वाली। उसमें हमने आपको क्या बताया कि इस श्रेणी में उन्होंने सबसे छोटा, मध्यम और बड़े शहर में विभाजित किया। विभाजन का आधार 1 से 3, 3 से 10, 10 से 40 आप लिख चुके होंगे या सुन रहे होंगे। फिर हमने इसमें क्या बताया कि इस श्रेणी में कौन कौन है, 3 N है। पहले N का मतलब नई दिल्ली, दूसरे का मतलब नोएडा, तीसरे का मतलब नवी मुंबई। इसके अतिरिक्त हमने बताया ये तो हो गए सबसे तेज प्रगति वाले 3। इसके बाद चौथी श्रेणी आई कि जो लोगों की प्रतिक्रिया है, नागरिक प्रतिक्रिया के आधार पर कौन कौन है, तो उसका हमने कोड क्या बताया, HHM, सेम पैमाना 1 से 3, 3 से 10, 10 से 40 लाख। इसमें हमने 3 आपको बताया, HHM, H फॉर होशंगाबाद मध्य प्रदेश, दूसरा कौन है, हुबली, हुगली नहीं है ये, वो पश्चिम बंगाल में, ये हुबली है, हुबली। तो हुबली धारवाड़ वाला क्षेत्र नंबर 2 पर, और सबसे आखिरी में हमने आपको बताया मेरठ वाला क्षेत्र। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके बाद आपको गंगा शहर बताया, गंगा के किनारे स्थित 1 लाख से ऊपर वाले में वाराणसी, 1 लाख से कम वाले में कन्नौज, ये आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त जो आपके छावनी क्षेत्र है उसमें अहमदाबाद छावनी, मेरठ छावनी, नई दिल्ली छावनी। इसके अतिरिक्त आपको हमने बताया कि इसमें से 5 स्टार 9 शहर, 3 स्टार 143 शहर। इसके अतिरिक्त इन्होंने प्रेरक दौड़ सम्मान शुरू किया है। किसके लिए शुरू किया है, तो 5 शहर इसमें शामिल किए हैं, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, नई दिल्ली पालिका क्षेत्र और तिरुपति। इसके अतिरिक्त हमने बताया कि इसके लिए दिव्य या प्लेटिनम शब्द दिया है। इस सर्वे में 4320 शहर शामिल किए गए थे। सर्वे शहरी वाला जनवरी 2016 में शुरू किया गया था। मंत्रालय शहरी एवं कार्य मंत्रालय है और ग्रामीण वाला पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय या जल शक्ति मंत्रालय। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये स्वच्छता सर्वेक्षण यहाँ का है। अब 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू है। इसके बाद जो है एक वीडियो हम इस पर ग्रामीण पे भी बनाएंगे।
ये इस वक्त हमने सहेली पर बनाया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हम लोग अपनी इस सीरीज में नवंबर 2021 से लगातार जो है करंट अफेयर कर रहे हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला वीडियो जो होगा वो इसके बाद वाले क्षेत्रों पे होगा, लेक्चर 5 होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।